गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टॉपिक में हमने ऑपरेशंस ऑन होल नंबर डिस्कस किए थे। उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे तो होल्ड करती हैं, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे नहीं करती। टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टिमेशन। ठीक है जी, गेस। तो एस्टिमेशन के लिए क्या है, उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ जो है वो टू टाइप से है। सो डेफिनेशन क्या है? देयर इज अ वे टू फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू विच इज नोन एज राउंडिंग ऑफ। कहते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करने का एक वे है जिसको हम क्या बोलते हैं? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैन बी डन इन टू वेज। राउंडिंग ऑफ दो तरीके से की जा सकती है, राउंडिंग अप एंड सेकेंड वन राउंडिंग डाउन। ठीक है जी। राउंडिंग अप में क्या होगा? आपको आगे बढ़ना है। ऑब्वियसली अप मीन्स आगे जाना है, ऊपर, एंड डाउन मीन्स नीचे। फाइन। तो क्या है राउंडिंग ऑफ? इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करवाऊंगी मैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। उसके लिए दो स्टेप्स आपको देखने हैं। हाँ जी, मैंने नंबर ले लिया 63,982। अब इस नंबर का मैंने राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 100। ठीक है, 100 के नियरेस्ट करना है। सबसे पहले वंस, टेंस, 100। हम आए 9 पे। 100 वैल्यू हमारी 9 पे आई। 9 से पहले वाला नंबर जस्ट बिफोर, जो उससे पहले आता है, ठीक है, वो नंबर क्या था? 8। अब 8 जो है वो 5 से अबव है। ठीक है जी। क्या करोगे आप? 9 में आप 1 प्लस कर दोगे। तो जब आप 9 में 1 प्लस करोगे बेटा, 9 1 10, तो 0 और उसका 1 कैरी करोगे तो 3 चेंज टू 4, और बाकी सारी डिजिट्स जो हैं वो हो गई 0। मीन्स जो 63,982 का राउंडिंग ऑफ था नियरेस्ट 100 के, वो आया 64,000। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर। आगे है 73,822। अब इसमें राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 देखते हैं। ठीक है, अब टू नियरेस्ट 1000, वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 मीन्स 3। ठीक है, अब 3 से जस्ट बिफोर वाला नंबर देखो, वो है 8। 5 से बड़ा है, तो आपने क्या करना है? 3 में जिसको राउंडिंग ऑफ कर रहे हो उसमें 1 ऐड कर दो, तो आंसर बन गया 74,000। ठीक है, मीन 73,822 का नियरेस्ट 1000 क्या आया? 74,000। मीन्स राउंडिंग अप। दैट मीन्स राउंडिंग अप का मतलब क्या होता है? एक तो आपने जिसके नियरेस्ट करना है, सबसे पहले वो डिजिट्स देख लो, वो आपने प्लेस में देख ली अपनी, मार्क कर लिया उसको। फिर उससे जस्ट बिफोर, उससे सब पहले वाला नंबर चेक करो। अगर वो नंबर आपका 5, 6, 7, 8 और 9 में से कोई भी है, मीन्स वो डिजिट अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, वो डिजिट जो है अगर 5 या 5 के इक्वल है या 5 से बड़ी है, तो आपने क्या करना है? उस डिजिट में जिसका राउंड ऑफ कर रहे हो 1 ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया राउंडिंग अप। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं राउंडिंग डाउन की। एग्जांपल ले ली मैंने 64,322। अब इसको नियरेस्ट 10,000 कर रही हूँ। सबसे पहले 10,000 मार्क कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 पे आया 6। 6 से पहले वाला नंबर क्या है? 4, जो कि 5 से लेस है। दैट मीन्स अब इसमें जो 6 है जिसको हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं वो एज सच रहेगा, उसमें कोई भी डिजिट ऐड नहीं होगी, 1 ऐड नहीं होगा। तो क्या बन गया? 6 एज सच, और बाकी सारे डिजिट्स 0 हो गई। तो मतलब 64,322 टू नियरेस्ट 10,000 क्या आया? 60,000। तो ये था राउंडिंग डाउन। मतलब राउंडिंग अप में आपको 1 ऐड करना है, लेकिन किस कंडीशन पे? जब आप जिसका राउंडिंग ऑफ कर रहे हो उससे पहले वाली डिजिट जो है आपकी 5, 6, 7, 8 और 9 में से एक हो। और राउंडिंग डाउन में वो डिजिट एज सच रहेगी, उसमें 1 ऐड नहीं होगा। कंडीशन क्या होगी? जब आपकी जिसको राउंड ऑफ कर रहे हो उससे पहले वाली डिजिट 0, 1, 2, 3 या 4 होगी। ठीक है, ये था आपका टॉपिक एस्टिमेशन का, जिसमें आपने सीखा राउंडिंग ऑफ, हाउ राउंडिंग अप एंड राउंडिंग डाउन।
सो बेटा एस्टिमेशन में आप एस्टिमेटेड सम भी निकाल सकते हो, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, एस्टिमेटेड डिवीजन भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मतलब उस चीज़ को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, और वो है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.7 का। उसके लिए आपको एक रूल सीखना है, वो है BODMAS, दैट इज बोर्ड मास। B stands for brackets, O stands for off, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। और जैसे आपने इसको लर्न किया है बोर्ड मास, वैसे ही आपको इसको इसी सीरीज में सॉल्व करना है। हेयर ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ, फिर हम उसका इक्वेशन थ्रू एग्जाम्पल समझते हैं क्या है बोर्ड मास। बेटा उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व करनी है। अगर आपको चारों ब्रैकेट्स गिवन होंगी तो सबसे पहले क्या आएगी आपकी लाइन ब्रैकेट, फिर करली स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर करली ब्रैकेट सॉल्व होगी और फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगी लास्ट में। मतलब अगर आपको चारों गिवन है या 3 गिवन है, कोई भी गिवन है, सीरीज ऐसे चलेगी। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान से देख लो, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट का क्या साइन है, क्या आइडेंटिफिकेशन है उनकी। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल क्लियर करवाती हूँ। हाँ जी, अब इस एग्जाम्पल में आपको लाइन ब्रैकेट भी गिवन है, आपको स्मॉल ब्रैकेट भी गिवन है, आपको करली ब्रैकेट भी गिवन है और स्क्वायर ब्रैकेट भी। तो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे लाइन ब्रैकेट। तो मैंने बाकी एज सच लिख दिया नंबर। ठीक है, अब देखो लाइन ब्रैकेट 60 और 50 पे आ रही है, 60 और 50 आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस, तो दोनों को माइनस करके लिख दिया 10। स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, तो मैंने बाकी एज सच लिख दिए। अब स्मॉल ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 150 एंड 10, तो 150 माइनस 10 किया, मेरे पास आ गया 140। सो स्मॉल ब्रैकेट खत्म, अब बच गई करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर 300 डिवाइड्स, ब्रैकेट स्टार्ट कर दी स्क्वायर, माइनस, अब करली ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में क्या हो रहा है, 440 और 140 माइनस हो रहे हैं, तो माइनस करके आया आपके पास 300। ठीक है जी, अब करली ब्रैकेट भी फिनिश और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट सॉल्व करने को रह गई हमारी स्क्वायर ब्रैकेट। 375 माइनस 300 इज 75। सारी ब्रैकेट्स खत्म, जस्ट एक डिवीजन का साइन रह गया, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आएगा। सो 300 को 75 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 4। मीन्स अब आपको ये देखना है कि बोर्ड मास में आपने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती हैं, फिर अगर आपको ऑफ गिवन है तो ऑफ सॉल्व करो। ठीक है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करो, फिर डिवीजन सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.7 सिंप्लीफिकेशन। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम। ये भी हमारा चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.8 का टॉपिक है। रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम जो है आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, 5th में भी आपने किया है रोमन न्यूमेरिकल्स। तो रोमन न्यूमेरिकल्स ऐसे सिंबल होते हैं जिसमें हम डिफरेंट नंबर्स को सिंबल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। मतलब 1 के लिए भी एक सिंबल होता है, 5 के लिए 5 न्यूमेरिकल है तो उसके लिए भी सिंबल है, 10 के लिए भी, ऐसे डिफरेंट नंबर्स के लिए टोटल 7 सिंबल्स होते हैं। और उन 7 सिंबल्स का यूज़ करके हम बहुत सारे नंबर्स जो है वो बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं, क्योंकि नंबर्स भी इनफाइनाइट है। तो इन टोटल 7 सिंबल से हम इनफाइनाइट जो है रोमन न्यूमेरिकल नंबर्स बना सकते हैं। सो ये टोटल 7 सिंबल्स कौन कौन से हैं, I for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500 एंड M for 1000। सो आप इन सारे 7 सिंबल्स का यूज़ करके बहुत सारे नंबर बना सकते हो। अगर तो आप जैसे बेटा सेकंड रूल क्या है इसमें, सबसे पहले आप जो है रोमन न्यूमेरिकल रिपीट करते हो, जब अगर एक सिंबल आप रिपीट करते हो तो उस सिंबल में सिंबल की वैल्यू ऐड होती जाती है। लेकिन एक जो सिंबल है वो मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं होगा।
ठीक है जी, 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता, एक सिंबल सिर्फ 3 बार रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 बना रहे हो फिर तो आप x प्लस एक्स प्लस एक्स मीन्स 3 बार x लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने 40 बनाना है तो 40 में आप 4 टाइम x नहीं यूज़ करोगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x के बाद सिंबल आता है l, दैट इज़ 50। तो 50 से 40 कैसे बनेगा, अगर हम 50 में से 10 माइनस करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये हो सकता है, सो बेटा 40 lx लिखना गलत है। अगर हम lx लिखते हैं वो 40 नहीं वो 60 बन जाता है। ठीक है, 40 कैसे बनेगा, xl लिख के, मीन्स 10 माइनस 50 शो करके, पहले 10 और फिर 50 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब वो 40 बनेगा उसका। तो आपने इससे क्या सीखना है कि जब हम माइनस करके नंबर बना रहे होते हैं, सिंबल्स को माइनस करके नंबर बनाते हैं, तो पहले छोटा वाला सिंबल लिखते हैं फिर बड़ा वाला सिंबल लिखते हैं। मीन्स जिसको हमने बिगर वैल्यू लिखनी है, बिगर में से स्मॉलर माइनस करते हैं वो ठीक है, लेकिन लिखने के टाइम पे क्या करोगे, स्मॉलर सिंबल पहले बिगर सिंबल बाद में। एग्जाम्पल आप 100 की 90 की ले सकते हो। 90 भी आप कैसे लिखते हो, एक्स सी नॉट सी एक्स। उसका रीज़न क्या है, अब यहाँ पे आप 100 माइनस 10 करके 90 बना रहे हो, तो माइनस के केस में जो छोटा सिंबल होगा वो पहले आएगा, बड़ा सिंबल बाद में। और प्लस के केस में फॉर एग्जांपल 110 तो आप सी एक्स लिखोगे, तो छोटा सिंबल बाद में आएगा। ठीक है जी, सो ये था कि कैसे आप रोमन न्यूमेरियल्स बना सकते हो विद डिफरेंट सिंबल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी, तो ये रूल नंबर 4 क्या है, रोमन न्यूमेरियल्स VLG कैन नॉट बी रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द रोमन न्यूमेरियल्स हैविंग ग्रेटर वैल्यू। V, L और D जो है कभी भी कहता लेफ्ट ऑफ द रोमन न्यूमेरियल्स नहीं लिखे जा सकते जिसकी ग्रेटर वैल्यू होगी। ठीक है, कभी भी ग्रेटर वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरियल के लेफ्ट में हम इनको नहीं लिख सकते। किस किस को, V, L एंड D को। मीन्स आप XV नहीं कर सकते, VX कर सकते हो। आप LC नहीं लिख सकते, CL लिख सकते हो, सॉरी LC लिख सकते हो, CL नहीं लिख सकते। मतलब ग्रेटर के बाद में नहीं लिख सकते आप स्मॉलर सिंबल को। और वो 3 सिंबल्स कौन कौन से हैं, V, L एंड D। ये तीनों ऑलवेज राइट पे रहेंगे ग्रेटर सिंबल के। अगला रूल है, अगर बार प्लेस किया जाए किसी भी रोमन न्यूमेरियल के ऊपर, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे अगर मैं L के ऊपर बार लिखूं तो L की वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1000 टाइम बढ़ जाएगी। मीन्स L की वैल्यू 50 होती है, बार की वजह से वो 1000 टाइम मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो गया 50,000। ऐसे ही अगर आप D के ऊपर बार लगाते हो, D क्या होता है 500, तो 500 भी 1000 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही M के ऊपर बार आता है तो 1000 भी 1000 टाइम बढ़ जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर रोमन न्यूमेरियल्स। इससे आपकी रिवीजन जो है फर्स्ट चैप्टर की डन है। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कभी भी पूछ सकते हो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।